नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई फौजी शमू मेजर कोचिंग क्लासेस बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन जीके जीएस की इस स्पेशल सीरीज को चला रहे हैं और इस सीरीज का आज पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार को सर्वप्रथम किस भारतीय ने जीता? तो रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है और इनकी पुस्तक गीतांजलि के बारे में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा दूसरा ऑप्शन है सीवी रमन। सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार। प्रश्न आ जाए, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो अपन को करना है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मतलब साहित्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य के क्षेत्र के अंदर मिला। सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो सीवी रमन को मिला। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद अमर्त्य सेन वो भारतीय है जिसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, चारों ऑप्शन अपने आप में इंपोर्टेंट है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 किसे मिला? 2024 में भारत रत्न किसको दिया गया? 2024 का भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को 2024 का भारत रत्न दिया गया। इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है और ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये जो पहले की पेपर है आर्मी के ओरिजिनल में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आर्मी और अग्निवीर में इतना कोई पैटर्न चेंज नहीं है, वही का वही सिस्टम है। ये नहीं कि इसका नाम अग्निवीर कर दिया तो फिर पैटर्न चेंज होगा, नहीं, प्रश्न वही आ रहे हैं, सब कुछ वही सिस्टम है। करंट के 1-2 क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर पहले होने की वजह से करंट के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो ये प्रश्न तो आर्मी में अनगिनत बार पूछा गया है, आपको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रश्न आ जाए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति वो द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसके बाद में वीवी गिरी निर्दलीय राष्ट्रपति, भारत के एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति पूछ ले तो वीवी गिरी। और जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत सन कब स्वतंत्र हुआ? भारत सन 1947, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? सन 1947 में भारत आजाद हुआ। पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 1946 में हमारी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसके बाद 1945 में अमेरिका ने कहां परमाणु बम गिराए थे? जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे। उनके नाम क्या क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या डैश डैश को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौडसे के द्वारा की गई। महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी को बापू, राष्ट्रपिता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? भारत के कौन से राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? हमारा पहला ही ऑप्शन इसका सिक्किम सही हो गया। सिक्किम में एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अभी रेलवे से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, मगर इस जो पर्सन ये आर्मी में ये ओरिजिनल पेपर का प्रश्न है कि
किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? सबसे शुद्ध पानी हमें कहां से मिलता है? सबसे शुद्ध पानी यदि बात करें तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध पानी होता है। कौन सा? बरसात से जो हमें पानी मिलता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनके नाम से जो स्टेडियम बना है जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम, वो कहाँ है? वो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम स्थित है। इन कानपुर में, इन कानपुर को क्या कहा जाता है? चौरायों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौरायों का शहर। भारत की राजधानी प्रश्न पूछ ले तो दिल्ली होगा। यदि पूछ ले भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई होगी। यदि पूछ लिया जाए सूती वस्त्र का नगर तो भी मुंबई होगी। गेटवे ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए, मतलब भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार तो मुंबई होगी। यदि प्रश्न आ जाए पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कौन सी होगी? गुवाहाटी। गुवाहाटी पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। यदि सीधा प्रश्न आ जाए भारत का प्रवेश द्वार तो मुंबई होगी। आर्थिक राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट दिल्ली के अंदर स्थित है। यह प्रश्न कंफ्यूज नहीं होने का। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, राजघाट कहाँ स्थित है? राजघाट क्या है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, ठीक है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। और ये कहाँ स्थित है? राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न ने। पद्म विभूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री, इनके बारे में देखो। परमवीर चक्र सेना के क्षेत्र में मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो होगा परमवीर चक्र। इसके बाद में हम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा है तो कौन सा होगा? भारत रत्न। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? ममता बनर्जी कौन सी? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। आपने सुर्खियों में तो देखा होगा, खुद विधानसभा का चुनाव हार गई और मुख्यमंत्री बन गई थी, ठीक है। तो ये किस पार्टी से संबंधित है? तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री है और ये किस पार्टी से संबंधित है? तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी संबंधित है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में कहाँ हुआ था? एथेंस में पहला ओलंपिक खेल हुआ था। हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो ओलंपिक खेल अभी लेटेस्ट का पूछा जा सकता है 2020, जो प्रस्तावित 2020 में था, कोरोना काल की वजह से स्थगित होकर 2021 के अंदर हमारा ओलंपिक खेल हुआ था। कब हुआ था? 2020 में प्रस्तावित था, 2021 में कहां हुआ था? टोक्यो। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। टोक्यो के अंदर हुआ था। भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल जीते थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल। एक ही अपन ने गोल्ड जीता था, वो भी नीरज चोपड़ा ने। कौन से पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो, ठीक है, भाला फेंक से इनका संबंध है। हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है? ये तो सबको भी पता है। सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से। कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। खेल जगत की एक ऐसी हस्ती है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये पहले खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कौन? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। दौड़ के बारे में बात करें तो मिल्खा सिंह अच्छे धावक। प्रश्न आ सकता है, मिल्खा सिंह का संबंध एथलेटिक्स से है, ठीक है। इसके बाद में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के
जादूगर। भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीतने में अहम योगदान यदि किसी का माना जाए तो मेजर ध्यानचंद का अहम योगदान है। भारत में खेल जगत में यदि सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है तो मेजर ध्यानचंद के नाम से ही दिया जाता है। उसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, मगर अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? जनसंख्या घनत्व, इनसे अच्छा प्रश्न आ सकता है। सबसे कम जनसंख्या का यदि प्रश्न पूछा जाए तो भारत में सबसे कम जनसंख्या का है सिक्किम। प्रश्न देखो, प्रश्न कैसे कैसे इसमें बन सकते हैं जनसंख्या वाले में। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रश्न आ जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, मतलब घने घने सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा कौन सा? सिक्किम। जनसंख्या घनत्व किस सबसे बड़ा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कौन किसमें? बिहार में। जनसंख्या घनत्व सबसे कम का अरुणाचल प्रदेश में। इसका उत्तर अपना कौन सा हुआ? सिक्किम हो गया। हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऐसे प्रश्न आते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के यदि सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो इनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। देखो पहला ऑप्शन है 4 वर्ष। 4 वर्ष किसका कार्यकाल होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद 5 वर्ष। विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा और विधानसभा 5 वर्ष के बाद भंग हो जाती है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का 4 साल, अपनी लोकसभा और विधानसभा का 5 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष किसका? राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। अपन ने जीके के कुल 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब हम साइंस के क्वेश्चनों की ओर रुख करते हैं। इससे पहले आ गया भाई, किसी को ऑफलाइन आकर हुप टू हुप चेहरे के सामने तैयारी करनी है तो अपना ऑफलाइन बैच मेजर कोचिंग क्लासेस बाड़मेर प्रारंभ करने जा रही है। का शुक्रवार 2 फरवरी 2024 साढ़े 4 बजे से ऑफलाइन बैच प्रारंभ करने जा रही है। आगामी जो वर्दी पहनने का सपना किसी को पूरा करना है तो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आइए मेजर कोचिंग क्लासेस बाड़मेर। ये देखो सिंदरी चौराहे के पास उज्जैन विद्या मंदिर रोड, बलदेव नगर बाड़मेर। ये जो हेल्पलाइन नंबर लेके इन पर आप फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन पहले अवश्य करवा लें। ठीक है, यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो यहाँ आके भाई से संपर्क कर लेना, मैं अपने आप अपना काम करवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम साइंस के पहले क्वेश्चन की और। हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, दूसरे प्राणियों के भोजन के रूप में ग्रहण कौन करता है? दूसरे प्राणियों को जो खाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? मांसभक्षी। कौन होते हैं? मांसभक्षी होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। सर्वभक्षी मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के, जैसे अपन है मांस भी खा लेते हैं, जो भी मिल रहा है वो खा रहे। अपन और कुत्ता दोनों एक कैटेगरी के ही है। कुत्ता भी जो मिल रहा है वो भी खा रहा है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चुंबक में ध्रुव होते हैं। चुंबक में कुल कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, अधिक मदिरापान से मानव शरीर में किस अंग को क्षति पहुंचती है? मदिरापान मतलब ज्यादातर शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है? अपन ने सुना ही होगा कि दारू पिए उनके धारों की होती यकृत खराब है। कौन सा यकृत क्षतिग्रस्त होता है? हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक था। अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध मतलब किस क्षेत्र से है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था? एक भौतिकवादी था, मतलब फिजिक्स से इनका संबंध था। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, एड्स से होता है। एड्स मतलब वायरस जनित है, बैक्टीरिया जनित है, कैसा है? तो एड्स क्या है? एड्स वायरस जनित एक
रोग हैं, एड्स से बचाव के उपाय और एड्स कैसे होता है वो तो आपको आराम से पता ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय के लिए। ईसीजी का प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है। यदि ईईजी आता, इसमें सी की जगह ई आता तो मस्तिष्क के लिए हो जाता, तो ये हो गया कार्डियो, मतलब हृदय के लिए। हम 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश कौन? आवेश से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आवेश, प्रोटॉन का आवेश कौन सा होता है? प्रोटॉन का आवेश धनावेश, ठीक है। न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश, न्यूट्रॉन का आवेश न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इन तीनों का अच्छे से याद कर लेना। हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें? खून में पाया जाता है। खून के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हमारे दांत और हड्डियों के अंदर, दांत और हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? खून के अंदर पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 होगा, मानव शरीर को बनाने में मुख्य तत्व कौन सा है? मानव शरीर जो हमारा बनता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण किसी का योगदान होता है, तो वो है प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। मानव शरीर को बनाने में सबसे अहम योगदान प्रोटीन का। यदि हम कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात करें तो शरीर को ऊर्जा दिलाने में यदि किसका अहम योगदान है तो वो किसका है? कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देते हैं। शरीर को बनाने में प्रोटीन का। विटामिन हमारी जो रोग होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। शरीर की सुरक्षा में यदि कोई काम करना है तो सुरक्षा का काम विटामिन का, शरीर को बनाने में प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीधे रट लो बस। कितना? 746 वॉट। हम 26 नंबर हमारा के संक्षेप में, नाटो का विस्तार रूप क्या है? नाटो की फुल फॉर्म पूछिए। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है। इस नाटो की वजह से तो बेचारे रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ रखा है। इसकी यदि जननी पूछा जाए ना तो वास्तविक रूप से नाटो ही है। नाटो एक अमेरिका के अलायंस देशों का एक संगठन है, ठीक है। नाटो की वजह से तो रूस और इनका चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन बेचारा नाटो में शामिल होने की शिरकत कर रहा था, रूस ने कहा नाटो में शामिल नहीं होने का, इसलिए इनका मैटर चल रहा है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा है, हवा होती है, हवा में भार होता है। ये ऑप्शन, ये ओरिजिनल पेपर है, इसलिए जो भी ओरिजिनल पेपर में प्रश्न दिए गए थे मैंने वो लिखा है, प्रश्न आया हुआ है। हवा होती है, हवा में क्या होता है? भार होता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा स्थान है, सॉरी, निम्न में से कौन सा स्थान यानी स्तनधारी, निम्न में से कौन सा स्तनधारी है जो उड़ सकता है? स्तनधारी उड़ सकता है। चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, ठीक है। हम अगले स्तनधारी लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन हमें किससे बचाती है? ओजोन हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ओजोन हमारी रक्षा करती है। ओजोन O3 सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, जिनसे हमारे को कैंसर भी हो सकता है, हमारी त्वचा को बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे हमारी ओजोन रक्षा करता है। ओजोन का आणविक सूत्र पूछा जाए तो O3 होगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का रंग होता है, पानी का रंग होता है, पानी का कोई भी रंग नहीं होता है, पानी रंगहीन होता है। हमारा इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो गया, पानी रंगहीन होता है। हमने जीके और जीएस के कुल 30 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और अपना मेजर का ऑफलाइन बैच की जानकारी अब मैंने पहले भी दे दी, ठीक है। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।